जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरित मानस के बालकांड के कथा के बारे में ले चलता हूँ, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से प्रभु श्री राम आपका कल्याण कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे इस कलयुग में सिर्फ राम नाम का ही आधार रह जाएगा। तो इस रामचरितमानस के बालकांड को आप सुनिए और पढ़िए। आपको सुनने और पढ़ने मात्र से ही आपके सभी संकटों को प्रभु श्री राम दूर करते चले जाएंगे। तो आप थोड़ा सा समय निकाल के प्रभु श्री राम की इस रामचरित मानस की कथा को सुनिए और मैं आपको बालकांड से लेके उत्तरकांड तक पूरी कथा का रसपान करते हुए प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड के कथाओं को सुनिए और उनकी प्रेरणा आप पर बनी रहेगी और प्रभु श्री राम आपका कल्याण कर देंगे। तो आप अंधविश्वास से दूर रहिए, क्योंकि अंधविश्वास से आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। तत्काल आपको क्षणिक तो लाभ जरूर दिखाई देगा, लेकिन आपके जीवन पर्यंत के लिए लाभ तभी मिलेगा जब आप प्रभु श्री राम के रामचरितमानस को कथा को सुनिए और इनका प्रचार प्रसार करते रहिए। तो आपका जीवन सुखमय और खुशहाली से बीतते चले जाएंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड में। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी कि जिनके बिना हमारी विद्या अधूरी रह जाएगी, तो उनके चरणों में शीश नवाते हुए माता सरस्वती तो निवेदन करूँगा कि जहाँ भी हमारे देश संसार में प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उस कथा को सफल बनावें और हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो तो उसको भी सफल बनाते हुए उसके साथ साथ हमारे जिह्वा पर वास करते हुए हमें प्रेरणा दें कि हम प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड को आपको अपने मुखार बिंदु से इस कथा को आपके सामने रखूं और आप इस कथा का स्मरण करते हुए अपने सभी कष्टों को दूर करिए। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरित मानस में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो इस कथा में आज संभवतः उम्मीद है कि प्रभु श्री राम धनुष का भंगन करेंगे और माता जानकी को ब्याहेंगे। तो ये तो विधि का विधान है। तो आइए चलते हैं, देखा जाए कि ये कथा हम आपको कहाँ तक सुना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरित मानस में। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगु धारी, देख रूप मोहे नर नारी। अगर देखा जाए तो सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांत सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्ष सुरन दुंदुभि बजाई, बरसी प्रसून अपक्षरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अव चट चिते सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में
जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज उबड़, देख सिय सकुचान। लाग बिलोकन सखिन तन, रघु बीरहि उर आन। परंतु गुरजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विधिसन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी असिदेहि सुहाई। बिन विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जग भल कही भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु उरदाऊ। एहि लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहे गा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सावला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाय कहौपन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाली सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। निप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। रावणु बानु महाभट भारे, देखि सरासन गाँव सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठना तो दूर रह गया, छूते मात्र ही हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमाए, कमर कसकर अकुलाकर
उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमक ताकि तकी शिव धनु धरही, उठै न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप, उठै न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिक अधिक गरु आई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सीता का सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। किरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारि हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पनु ठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पाव निहार विरंच जनु, रचेउ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काहि यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाव उब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनिको माँ खय भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जौ पन परि हरहूँ, कुंवरी कुवारी रहूँ का करहूँ। जौ जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पुण्य करि हो त्यों न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनि सब नर नारी, देखी जनकी ही भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत
नयन रिसव हैं। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जनक जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशिन महु जह को होई, तहि समाज अस कहै न कोई, कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहा है। सुनत भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, जौ तुम्हारी अनुशासन पाऊँ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊँ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गोंद की तरह उठा लूँ। कांचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो बिना पिनाप पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानि अस आयसु होऊ, कौतुक करो बिलोकिय सोऊ। कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, जो जनसत प्रमाण लय धाऊं। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरऊं छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुमा भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। लखन सकोपि बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि धरस हरसु जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध में भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। सयनहि रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मिटऊँ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। उसके पश्चात सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, हरसु विषाद न कछु उर आवा। ठाणे भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृग राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ पर खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए।
उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अगर देखा जाए तो मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निपन केरी आशा निशि नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बर सही सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद मन बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंद पितर सुर सुकृत सभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो रामहि प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहई बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहई गुर पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। हे सखी ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाणा सुर जैसे जगद्दिजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनु राजकुवन कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणियन रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही, तब
एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो स्यों सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घोड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिय संसव उस अस जानी, भंजन धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक वैदेही, सब हृदय बिनवति जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के समर्थ के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मानव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहितु हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुबीर तन, सुर मानव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर और उसके बाद फिर पुनः देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पीतुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। अह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। उसके पश्चात देखा जाए तो अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलूँगा। इस रामचरित मानस यानी प्रभु श्री राम के बालकांड को अब हो सकता है कि अगली वीडियो में, अगली कथा में धनुष भंगन करके माता जानकी को ब्याह लें प्रभु श्री राम। तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ इस प्रभु श्री राम के रामचरित मानस के कथा को लेके। तो हमारी कथा आपको अच्छी लगे
तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो।